लोगों के अक्सर दिमाग में आता है कि एक गोट फार्म स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी और समझनी चाहिए। तो जब भी अपन एक गोट फार्म स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपन को 6 महीना कंस्ट्रक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए। उस 6 महीने में आप क्या करेंगे? पहले आप जाएंगे मार्केट। जिस मार्केट से आप माल उठाएंगे या जिस मार्केट में आप माल देंगे, आपको उसका बनाना पड़ेगा रिसर्च। और रिसर्च के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जाएं, क्या ब्रीड चलती है उस मंडी में और किस एज की बकरी की क्या कीमत है, ये सब आप नोट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे आपका एक तो ये पता चलेगा कि गुड अमाउंट या जिसको कहेंगे अपन वाजिब रेट क्या है आपकी गोट का, जो आप या तो परचेज करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्टिंग कितनी जा रही है, जिसको अपन कहेंगे अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन गोट परचेज। ये दो काम के साथ साथ आपका एक और काम बन जाएगा, और वो आएगा आपका तीसरा काम, जिसको अपन कहेंगे कि अपन को सेल मार्केट में करना है कि फार्म। फार्म से भी आप दो प्रकार का सेल कर सकते हैं, या तो ब्रीडिंग का या आपका अपन कह लेंगे मीट का। ये तीन चीज़ आपकी डिसाइड करेगी कि आपका फार्म कैसे चलना है, क्या बंद होना है। मार्केट रिसर्च ये अधिकतर लोग करना भूल जाते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि ब्रीड, कौन सी ब्रीड लेनी है अपन को। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने मार्केट रिसर्च अपनी अच्छी कर ली है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी ब्रीड कौन सी होगी। ब्रीड मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक होता है मीट, दूसरी होती है मिल्क, और तीसरी होती बोथ। मीट की जो बकरी रहेंगी वो अधिकतर स्मॉल रहेंगी, जैसे आपका बर्बरी या ब्लैक बंगाल। दूसरी नंबर पे आती है अपनी मिल्क। मिल्क में जो बकरी रहेंगी, मिल्क का एग्जांपल मैं दूं तो आपकी जमुना पारी, बर्बरी, बीटल और और तीसरी आती है आपकी जखराना। ये आपकी ये 4 ब्रीड इंडिया में एक हद तक फेमस है मिल्क के लिए। इसमें उस्मानाबादी भी आती है, और लोकली या मिक्स जो ब्रीड कहते हैं अपन, वो भी बहुत हैं। पर इंडिया में अभी तक 27 ही ब्रीड जो है वो डिफाइंड है। तो अपन डिफाइंड उसके थ्रू चलेंगे। क्या पूरी ब्रीड के नाम मुझको भी नहीं मालूम। आपका बोथ में आएगी आपकी बर्बरी, आपकी आएगी जमुना पारी, और भी बहुत हैं, बीटल भी आ जाएगी आपकी। तो आपको कैसे पता करना है कि ब्रीड कौन सी सिलेक्ट करनी है? तो ब्रीड सिलेक्ट करने में आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। एक तो है आपका मैच्योरिटी पीरियड,
एक हो गया आपका मैच्योरिटी पीरियड। अब मैच्योरिटी पीरियड आप कैसे डिफाइन करेंगे कि बकरी का कैसा होता है? तो मैच्योरिटी पीरियड अपन मानते हैं कि जो उसकी पहली हीट है, जो आपकी बकरी पहली हीट पे आएगी उसको आप समझ लीजिए कि वो बकरी का मैच्योरिटी पीरियड है। अपन जब भी बड़ी ब्रीड पे जाएंगे, जैसे अपन जखराना पे जाएंगे, जमुना पारी में जाएंगे, बीटल में जाएंगे, इनका जो पहला हीट साइकिल है वो चालू होता है 18 से 20 महीना। और वहीं जो आपकी छोटी ब्रीड है, जैसे बर्बरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई, इनका आपका रहता है 10 महीना, 10 से 12 महीना। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि जब तक जमुना पारी पहली साइकिल अपनी लाएगी, या बीटल लाएगी, या जखराना लाएगी, उतने में आपकी जो बर्बरी है वो पहला बच्चा कर देगी। तो इसीलिए कभी भी आप छोटे स्तर पे यदि बकरी पालन कर रहे हैं, या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है बकरी पालन करने के लिए, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बर्बरी या ब्लैक बंगाल, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करें। और हर एक्सपर्ट यही बात कहता है कि यदि आपके पास पैसा कम है, आपके पास लागत कम है, और आप ज़्यादा बकरी को खिला नहीं सकते हैं, आपके पास चराई ज़्यादा है, तो आप ये दो बकरी को देख सकते हैं। ये दो पॉइंट होने के बाद अपना तीसरा पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट आता है, वो है शेड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। शेड कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? शेड कंस्ट्रक्शन में पहली चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पे विजिट आप तीसरा पॉइंट आता है अपना शेड कंस्ट्रक्शन। शेड कंस्ट्रक्शन में अपन यदि देखें तो पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पे विज़िट करें। फार्म विज़िट आप कोई भी रैंडम यूट्यूब से चैनल सर्च करें, हमारा फार्म है, या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फार्म हैं, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आप जितने भी फार्म जाएंगे आपको कुछ ना तो कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलेगी। तो फार्म विज़िट बहुत मस्ट है। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप एक मत लें, ट्रेनिंग आप जितनी ले सकते हैं उतनी लें। ट्रेनिंग में आपको हर अलग अलग सेट का टाइप बताया जाएगा। टाइप मैं भी समझा सकता हूँ, पर डिसीज़न आपका रहेगा। क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग सेट कंस्ट्रक्ट होते हैं। सेट के वहीं दो आपके वो रहते हैं, टाइप रहते हैं। एक एलिवेटेड रहता है, एक आपका नॉर्मल सेट है जैसा हम लोगों का। एलिवेटेड सेट जो है उसमें भी दो टाइप होते हैं, या तो लकड़ी लगा लो या प्लास्टिक की वो आती है, प्लेट आती। तो ये लंबा वो हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा अपना समझाने का। चौथा पॉइंट आता है अपना आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप बनाएंगे कि आप ब्रीड पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, और आप अपना सेट पे कितना कंस्ट्रक्शन, कितना कॉस्ट खर्चा करेंगे, और तीसरा आप फोडर पे कितना अपना खर्चा करेंगे, और चौथा मिसलिनियस जिसमें आपका लेबर भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, लेबर, और पांचवा मिसलिनियस। ब्रीड का जब भी आप फाइनेंस रिपोर्ट बनाएंगे, ये आपकी बेस रहेगी किसके ऊपर? ये बेस्ड रहेगी आपकी मार्केट रिसर्च के ऊपर। आपको मार्केट रिसर्च इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छी बन सके। सेट का कंस्ट्रक्शन का कोई भी आपका दिमाग में थॉट आए तो आप उसको लिख लेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे कम से कम और ज़्यादा टिकाऊ अपन ये सेट बना सकते हैं। सेट भी आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा कहाँ से? ट्रेनिंग और फार्म विजिट से। फोडर
फोडर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई फोडर, जिसको अपन भूसा भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका ग्रीन फोडर, जिसे अपन हरा चारा भी कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका कंसंट्रेट, जिसको अपन दाना भी कहते हैं। ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर या भूसा हो गया, तो इसको आप खरीदेंगे ऑन सीजन में। हरा चारा आपको हमेशा 2 टाइप का लगाना है। एक तो आप लगा लीजिए आपका नेपियर। नेपियर में भी बहुत वैरायटी है, जैसे सुपर नेपियर हो गया, रेड ताइवान हो गया, और या आप सूडान भी लगा सकते हैं, जो मतलब आपका 2-3 साल का प्रोडक्शन बना के रखे। और दूसरा हो गया जो आपका चारा आपका वो होता रहेगा, जो आपका चारा रोटेट होता रहेगा। जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मी में आप लगाएंगे चरी, और ठंडी में आप लगाएंगे क्या, बरसीन। कंसंट्रेट दाना, कंसंट्रेट में मैं तो कहूँगा कि मक्का बहुत ज़रूरी है बकरी के लिए, पर ऐसा नहीं है कि मक्का के अलावा कोई दाना अच्छा नहीं है। जब भी आपका ठंडी, आपको एक दाना मिश्रण बनाना सीखना पड़ेगा कि दाना मिश्रण कैसा देना है। दाना मिश्रण अपन कहते हैं, दाना मिक्सचर कह लेता हूँ मैं इसको। तो दाना मिक्सचर में जैसा आपकी गर्मी है, समर या मैं कह दूँ कि जब आपका मौसम में हीट है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप जवा खिलाएंगे बकरी को। और सेकेंडरी में आपका हो जाएगा मक्का, और थर्ड में हो जाएगा आपका गेहूँ। प्लस अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जवा का जो आपका तासीर है वो होती है कोल्ड, और मक्का की जो तासीर होती है वो होती है वार्म। आप जवा को गर्मी में खिलाएंगे तो बकरी को उतना सूट नहीं करेगा, जितना आप इसको ठंडी में खिलाएंगे उतना सूट करेगा। और गेहूं की नॉर्मल रहती है, गेहूं आप कभी भी खिला सकते हो। पर यह है कि गेहूं मतलब कॉस्टिंग में आपका ज़्यादा चला जाएगा। जवा भी आपका कॉस्टिंग में ज़्यादा चला जाएगा, पर आपको सीज़न लॉन्ग नहीं खिलाना है इसको। जवा आप खिलाएंगे कब, आप खिलाएंगे अप्रैल से आप खिलाएंगे जून तक। जुलाई में वैसे ही पानी आ जाता है, तो आप मक्का खिलाएंगे, उस समय मक्के का परचेज भी होगा और मक्का सस्ता भी होगा। अब बात होगी कोल्ड की। कोल्ड का मैं आपको समझा ही दिया हूँ कि कोल्ड में आपका मक्का फर्स्ट पे रहेगा, फिर आपका गेहूं रहेगा, और इस समय आप जवा को स्किप कर दीजिएगा। मतलब आप इसको मान लीजिए कि आप इसको 60% कर लीजिए और गेहूं का आप 40% कर लीजिए। आप अपनी कॉस्टिंग देख लेना, ये पूरी इसकी कॉस्टिंग 20 से 25 रुपए के बीच में होनी चाहिए, तब तो आपको मज़ा आएगा बकरी पालन करने में। यदि 20 से 25 रुपए के ऊपर चली गई तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर अपन कल वीडियो बनाएंगे कि व्हाट फैक्टर प्लेज रोल इन आइडेंटिफाइंग गोट प्राइस। ये इस चीज के ऊपर अपन कल वीडियो बनाएंगे। आपकी होगी चौथी, पांचवी और सबसे मेन चीज कि आपको ये लोन पे करना है। ये पूरा आपको तामझाम लोन पे करना है या अपने पैसे पे करना है। यदि लोन पे करना है तो आपको थोड़ा आपको थोड़ा और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे आपको डीपीआर बनाना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ता है। इसके ऊपर भी अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे। कुछ स्कीम है जैसे एनएलएम, हालांकि एनएलएम अभी बहुत सारी जगहों पर बंद हो गया है, जैसे मध्य प्रदेश में बंद है, राजस्थान में बंद है, कुछ स्टेट में अभी भी चल रहा है, पर हो सकता है कि एनएलएम अपने यहाँ से जल्दी ही चला जाए। और बाकी आपका नाबार्ड भी एक वो देता है, और
लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन या स्कीम निकालती रहती है, गवर्नमेंट स्टेट। तो ये हो गई भाई आज की अपनी क्लास। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका ज़रूर आंसर देंगे। और हो सकता है कि मैंने आपको सही से समझाया हो, ये भी मेरे लिए पहली क्लास है ऐसी ब्लैक बोर्ड पे, और धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूँगा पढ़ाने में। मैं अपने लेवल पे ठीक ठाक समझा दिया हूँ, और यदि आपको कोई डाउट है तो बता दियो, कमेंट वमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।